हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना मन लगा के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी फ्रेंड्स अच्छी हूँ। और अब मेरा भी पढ़ाई अब कंटिन्यू धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे सीटेट का। कुछ लोग कुछ टाइम पहले से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग हैं जो कि अभी जो है कि लास्ट टाइम में तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए है कि सीटेट को इतने कम टाइम में कैसे क्या चीज़ अब पढ़ें, लास्ट टाइम में किस चीज़ का ज़्यादा रिवीजन करें, किस चीज़ को करने से जो है कि ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो जैसे सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है सीटेट का एग्ज़ाम होने में। और जो लोग अपना पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग अब लास्ट टाइम में जो है कि रिवीजन करेंगे और PYQ लगाएंगे और अपना जो है कि स्कोर देखेंगे। और जो लोग कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है कि अपना जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करेंगे और अपना PYQ लगाएंगे। और लास्ट टाइम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना कंटेंट पढ़ें कि सीटेट जो है कि क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, सीटेट क्वालिफाई नेचर का है। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर लाना ही बहुत अच्छा है। सीटेट क्वालिफाई हो जाए उतना ही बहुत है। और वैसे भी सीटेट का पेपर अब ऐसा आता है कि क्वालिफाई हो जाए तो ही जो है कि सही है, क्योंकि अब सीटेट क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो लास्ट टाइम में क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये 2-3 बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जो लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने पेड बैच लिया हुआ है, जो लोग खुद तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको जो है कि अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज डेली करना है। रिवाइज करते हुए जो है कि PYQ जरूर लगाना है। और सबसे पहले आप लोग शुरू करिए कि CDP, जो कि CDP सीटेट का जो है कि प्लस पॉइंट है। तो आप लोग अपना सबसे पहले CDP मजबूत कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का CDP, जितना भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, पाँचों में CDP भर भर के आता है। मतलब 30 नंबर का तो CDP होता ही है, बाकी और सब्जेक्ट में 14 नंबर 15 नंबर का CDP आता है। तो आप लोग अपना CDP जो है कि मजबूत करिए। और CDP जो है कि पास मार्किंग नंबर दिलाता है। जिसका CDP अच्छा है और जिसका जो है कि CDP में अच्छे मार्क आ रहे हैं वो लोग अच्छे से जो है कि सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहली बात, आपको समझ के पढ़ना है। सीटेट जो है कि जितना भी आता है समझ आधारित आता है। अपनी अपनी मतलब समझने की शक्ति को आपको उस लेवल तक ले जाना है कि एग्जामिनर मतलब क्या पूछ रहा है उसको कैसे समझें। तो आपको अपनी समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। सीटेट समझ पे आधारित होता है, पूरा समझ पे आधारित होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा आपका जो है कि वहाँ पे पेपर बनेगा। अपनी समझ को बढ़ाइए, हर एक सब्जेक्ट में अपनी समझ को बढ़ाइए। जितना अच्छे से आप जो है कि सीटेट का लैंग्वेज को पकड़ के समझ लेंगे उतना ही अच्छे से आपका पेपर जो है कि हो जाएगा। तो अपनी समझ को बहुत अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। पढ़िए, 1-2 चैप्टर कम पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि सारा खेल समझ पे आधारित है। जो समझ नहीं पा रहा है उसके लिए सीटेट जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि ये कहिए कि बहुत कठिन है। और जो समझ ले जा रहा है
उसके लिए सीटेट आसानी से पास हो जा रहा है। सबसे पहले अपना समझ बनाइए, उसके बाद में क्या है कि आप अपना कंटेंट अच्छे से पढ़िए, फिर पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, हर एक सब्जेक्ट का पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड, इससे जो है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। पॉजिटिव वर्ड देखिए, निगेटिव वर्ड देखिए क्या क्या है, उससे आपको जो है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा किसी भी चीज़ को पहचानने में। समझ के पढ़िए और पहचान के पढ़िए और पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड देखिए। फिर उसके बाद में अपना जो है कि अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, अगर रिवाइज नहीं किया हुआ रहता तो वो हमारे दिमाग में भले रहता है, लेकिन वो याद तो आ जाता है, लेकिन गलत रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने कंटेंट को रिवाइज कीजिए और जो है कि PYQ ज़रूर लगाइए, क्योंकि सीटेट PYQ आधारित बिल्कुल आता है। जैसे PYQ है वैसे ही सीटेट का पेपर आता है, तो PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए। और PYQ लगाने से क्या होता है कि समझ बनता है, बहुत अच्छी समझ बनता है। तो PYQ लगाइए, अच्छे से करिए और सीटेट को अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, एक एक कंटेंट को अच्छे से पढ़िए। जैसे CDP हो गया, CDP बिल्कुल समझ पे आधारित होता है, तो बिल्कुल CDP को समझ के पढ़िए। और CDP में जो है कि पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड ये बिल्कुल देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद में आता है कि जिसका SST है SST हो गया, मैथ साइंस है जिसका मैथ साइंस हो गया। तो मैथ को क्या है कि 15 नंबर का जो है कि मैथ का CDP आ जाता है, 15 नंबर क्वेश्चन हल करने के लिए आ जाता है। तो 15 नंबर में जो है कि इतना समझ बनाइए कि आपका 10 नंबर का CDP हो जाए। और फिर 15 नंबर में जो है कि वैसे भी मैथ हल करने के लिए जो है कि प्रैक्टिस करने का बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। उसके लिए क्या करना है कि आपको मेन जो 2-4 टॉपिक हैं, जैसे कि LCM हो गया, SCF LCM का ये हो गया, और जो है कि माध्यिका बहुलक हो गया, इसका क्वेश्चन आता है। और जो है कि परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे कुछ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका इसमें भी जो है कि 15 में से 10, 8 इतना नंबर तो बन ही जाता है। और साइंस में आपको जो है कि सोचने वाली, मतलब साइंस ऐसा आता है कि आप बिल्कुल तार्किक मतलब कि आपकी मेंटल जो है कि सोचने की क्षमता कितनी है। साइंस का कंटेंट अच्छे से पढ़िए और साइंस का एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल समझ पे आधारित साइंस आता है, वो भी समझ पे आधारित आता है, उसको पढ़ के अच्छे से जाइए। फिर क्या हो गया कि जो है कि लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कि 15 नंबर का फिर जो है कि CDP आ जाता है। और फिर 15 नंबर का जो है कि पैसेज आ जाता है। तो पैसेज जो है कि अच्छे से करिए। सबसे पहले जो है कि पैसेज को पूरा मत पढ़िए, सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज में से उसका आंसर देख के आंसर करिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ये फिर ऐसे ही हिंदी के लिए भी अप्लाई करिए, जो हिंदी है उसके लिए भी पैसेज बिल्कुल पूरा मत पढ़िए, सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज में से उस क्वेश्चन का आंसर देख के उसको करिए। तो आप बिल्कुल अपना जो है कि लेवल 1 बना लीजिए, समझ आधारित एकदम अच्छे से अपना समझ बना लीजिए, क्योंकि समझ पे आधारित ही बिल्कुल सीटेट आता है। और जो लोग इतना कर लेंगे उनका सीटेट 100% निकल जाएगा।
मैं अपना खुद का बता रही हूँ। मेरा सीटेट भी ऐसे ही क्वालिफाई हुआ है, रट करके नहीं, समझ करके क्वालिफाई हुआ है। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है, और समझ करके मेरा भी सीटेट क्वालिफाई हुआ है। तो आप लोग भी बिल्कुल समझ से पढ़िए और बार बार दोहराइए, बार बार याद कीजिए चीज़ों को और समझ के पढ़िए और TYQ लगाइए। बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से करिए, घबराइए मत। अगर इतना आप लोग करेंगे तो आप लोगों का सीटेट बहुत अच्छे से निकल जाएगा फ्रेंड्स। और मैं इसी चीज़ के लिए आप लोगों को कहूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़िए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।